आज हम आपको पौधे के बहुत महत्वपूर्ण अंग के बारे में बताएंगे जो जंतुओं और वनस्पतियों दोनों में होता है, लेकिन पादप ऊतक अलग होता है और जंतु ऊतक अलग होता है, लेकिन ऊतक दोनों में पाया जाता है। चलिए आज हम पादप ऊतक के बारे में बताएंगे। ठीक, अब पादप ऊतक से पहले हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान कितने भागों में बटा होता है और कौन कौन सा उसका कार्य होता है। तो देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी छोटे बड़े पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, जीव विज्ञान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में हम बोलते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में हम बोलते हैं बॉटनी। तो हमको बॉटनी के बारे में पढ़ना है। बॉटनी के अंदर जो पौधों में ऊतक होता है, बॉटनी के जन्मदाता है थियोफ्रिस्टस, यानी फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस हैं। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या है, पौधों में ऊतक पढ़ेंगे हम। ऊतक क्या होता है? ऊतक वह कोशिकाओं का समूह होता है जो अधिक से अधिक कोशिकाएं मिल करके ये ऊतक का निर्माण करती हैं, और जो ऊतक ढेर सारे ऊतक तंत्र मिल करके मांसपेशी का निर्माण करते हैं, और कई मांसपेशी मिल करके पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो ठीक उसी प्रकार पौधे में देखेंगे तो सबसे पहले होगा कोशिका, यानी कोशिका। ठीक, कोशिका के बाद आएगा ऊतक, ऊतक के बाद आएगा मांसपेशी, फिर इसके बाद आएगा शरीर, चाहे जंतु की शरीर हो चाहे वनस्पति की शरीर हो। ठीक है, तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पौधों में ऊतक क्या, कि पौधों में ऊतक क्या होता है कि ढेर सारे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक, तो ऊतक जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है विभाज्य ऊतक, ठीक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। ठीक, यानी ऊतक दो प्रकार का होता है, पहला होता है विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। ठीक, यानी पहला होता है विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक क्या होता है कि ऐसे ऊतक जो जिसका विभाजन हो। ठीक, यह बहुत महत्वपूर्ण ऊतक होता है जो पौधे के मोटाई में, लंबाई में और उसके आकारिकीय में यह वृद्धि करने का कार्य करता है। ठीक, जिसको हम विभाज्य ऊतक कहते हैं। ठीक, अब अस्थायी ऊतक क्या होता है कि अस्थायी ऊतक जब विभाज्य ऊतक खत्म होता है, यानी जब विभाज्य ऊतक का कार्य खत्म होता है तो अस्थायी ऊतक वहां से स्टार्ट होता है, यानी अस्थायी ऊतक का कार्य शुरू हो जाता है। यानी यह अस्थायी ऊतक होता है जो पौधों में मजबूती प्रदान करने का काम करता है, दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। ठीक, तो हम पहला पढ़ेंगे क्या, विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, विभाज्य ऊतक। तो विभाज्य ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। ठीक, विभाज्य ऊतक तीन प्रकार का होता है। पहला आता है कौन सा? शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक, शीर्ष विभाज्य ऊतक जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब शीर्ष विभाज्य ऊतक। शीर्ष विभाज्य ऊतक का कार्य क्या होता है? जैसे कोई भी पौधा होता है तो उस पौधों के लंबाई में वृद्धि हो सके,
उस पौधे के, यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक क्या होता है, मतलब जैसे पौधों के लंबाई में वृद्धि हो, ठीक, वहां पे शीर्ष विभाज्य ऊतक कार्य करता है। यह शीर्ष विभाज्य ऊतक जिस पौधे में नहीं विकसित होता है वह पौधा छोटा हो जाता है, छोटा ही रह जाता है, इसमें विकसित नहीं होता है। लेकिन यह सबसे ज्यादातर पौधों में किसमें विकसित होता है, जैसे नारियल का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया, यानी सफेदा का पेड़ हो गया, ये सब सागवन का पेड़ हो गया, ये सब पौधों में शीर्ष विभाज्य ऊतक अधिक विकसित होता है, ठीक, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक कहते हैं, ठीक। दूसरा आता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, ठीक। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक क्या होता है कि अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक का मतलब होता है कि यह पौधे की शाखाओं में वृद्धि करता है, यानी ढेर सारी शाखाओं का निर्माण करने में मदद करता है, यानी अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक यह अधिक विकसित होता है, जिसमें उसमें ढेर सारी शाखाएं निकलती है, यानी शाखाओं के निकलने में मदद करता है यह ऊतक, ठीक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, जो शाखाओं में, यानी पौधे की शाखाओं में, टहनियों में, डालियों में वृद्धि करने का कार्य करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है पार्श्व विभाज्य ऊतक, ठीक। जैसे अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक किसमें अधिक विकसित होता है, जिसमें जो छायादार वृक्ष होते हैं, जिसमें छाया उत्पत्ति, जैसे क्या है, जैसे बरगद का पेड़ हो गया और पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, जो ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जो छायादार वृक्ष होते हैं, उनमें अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक अधिक विकसित होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये क्या है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य ऊतक क्या होता है कि जैसे पार्श्व विभाज्य ऊतक का मतलब होता है कि यह किसी भी पौधे के मोटाई में, किसी भी पौधे के मोटाई में वृद्धि करता है, यानी यह मोटाई में वृद्धि करता है, जिसको हम पार्श्व विभाज्य ऊतक कहते हैं, ठीक। जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब पार्श्व विभाज्य ऊतक, ठीक। अब इसको हम देख लेते हैं कि इस प्रकार के, अगर मान लीजिए इसको हम देखेंगे तो बना के देख लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए यह एक पौधा है, ठीक, यह एक पौधा है, ठीक, यह एक पौधा है। तो जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाले भाग को हम कौन सा, जो लंबाई में वृद्धि करता है उसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष विभाज्य ऊतक, मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। यह जो लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है दूसरा क्या, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, ठीक, मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वह कहाँ होता है, यह जैसे जहां से शाखा निकलती है ये यहाँ पे होता है, यानी जहां से शाखाएं निकलती है वहां पे क्या होता है, अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक, यह शाखाओं में वृद्धि करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है जिससे अधिक शाखाएं निकलती है, ठीक। नेक्स्ट आता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य ऊतक क्या होता है कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, जिसे पार्श्व विभाज्य ऊतक बोलते हैं, ठीक। यह कहाँ होता है, यह किनारे किनारे होता है, पौधों के किनारे किनारे, यानी यह मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करता है, इसके मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है, जैसे पौधा मोटा होता है, ठीक। ये तो आ गया विभाज्य ऊतक, ठीक है, यानी पौधे में लंबाई का कार्य कौन करता है, शीर्ष विभाज्य ऊतक वृद्धि करता है, ठीक। और दूसरा होता है अंतर्वेशी, मतलब इसकी शाखाओं में बढ़ोतरी करता है, और पार्श्व विभाज्य ऊतक मतलब मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक, यानी यह तीनों। नेक्स्ट आता है क्या, अस्थायी ऊतक।
यानी परमानेंट टिश्यू। अस्थायी ऊतक क्या होता है कि जब विभाज्य ऊतक, यानी जब तक पौधे में लंबाई मोटाई है शाखाओं में वृद्धि करता है, यानी जब पौधा छोटा होता है और बड़ा होता है, तो जो प्राथमिकता जो होती है उसमें विभाज्य ऊतक होता है जब तक विभाजन होता है। और जब पौधा बड़ा हो जाता है, यानी न वो ज्यादा शाखाओं में वृद्धि करता है, न लंबाई में वृद्धि करता है, न मोटाई में वृद्धि, फिक्स हो जाता है, तो उसको हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। मतलब इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, यानी विभाज्य ऊतक अलग है और अस्थायी ऊतक मतलब अस्थायी ऊतक का मतलब इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। ठीक, अस्थायी ऊतक क्या कार्य करता है? अस्थायी ऊतक एक स्थानांतरित की तरह, मतलब वो फिक्स रहता है, उसका कोई, यह पौधों में मजबूती प्रदान करता है, पौधों में मजबूती प्रदान करता है। ठीक, यानी जिससे यह मजबूत हो, कठोर हो। ठीक, जैसे कोई छोटा पौधा रहता है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब कोई बड़ा पौधा होता है, मजबूत होता है, तो उसको हम लोग टांगे से या आरा मशीन से हम लोग काटते हैं, जो आसानी से नहीं कटता है, वह अस्थायी ऊतक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है? परमानेंट टिश्यू मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक, पहला होता है सरल ऊतक, ठीक, दूसरा होता है जटिल ऊतक, ठीक, तीसरा होता है विशिष्ट ऊतक। ठीक, तो पहला हम पढ़ेंगे सरल ऊतक। ठीक, सरल ऊतक यह एक समान ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, यह एक सिंपल टिश्यू होता है, मतलब एक समान ऊतक से मिलकर बना होता है। बल्कि ये क्या है, विभाज्य ऊतक कई ऊतकों का समूह होता है, लेकिन इसमें क्या है, यह एक समान ऊतक हो जाता है। ठीक, ये सरल ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक, पहला क्या होता है? मृदु ऊतक, दूसरा होता है दृढ़ ऊतक, तीसरा होता है स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, तो हम सरल ऊतक देखें, मतलब यह एक समान ऊतक से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या होता है? जटिल ऊतक, यानी कॉम्प्लेक्स। ठीक, तीसरा होता है स्पेशल टिश्यू। ठीक, तो सरल ऊतक 3 प्रकार का होता है। पहला आता है मृदु ऊतक। ठीक है, मृदु ऊतक, मृदु ऊतक क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पैरेनकाइमा। ठीक, पैरेनकाइमा टिश्यू, यानी पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू। ठीक, यह सरल होता है। तो पैरेनकाइमा क्या होता है? यह पौधे के, जैसे जो पत्ती होती है, पौधे के पत्तियों में वृद्धि करने का काम करता है। जैसे पौधे की पत्ती होती है उसमें मृदु ऊतक होता है, जिसका कार्य होता है कि उससे पौधे की पत्तियों से जो है कि ऑक्सीजन का, यानी भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक, यह पत्तियों के आवरण के रूप में काम करता है, जो पत्तियों के यानी बाहरी आवरण को बचाने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा आता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक क्या होता है? यानी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का कार्य क्या होता है कि यह कोई भी पेड़ है या पौधा है, उसका जो बाहरी भाग होता है, जिससे नीम की छाल हो गया या पीपल के पेड़, जो मतलब बाहरी वाला हिस्सा होता है सबसे, वह इसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। यह सबसे मजबूत होता है, यानी कठोर होता है, जो पौधे के अंदर के अंगों को, पौधे के अंदर के अंगों को बचाने का कार्य करता है। कौन? दृढ़ ऊतक। ठीक, जो अंदर के भाग को बचाने का काम करता है, यानी उसमें। अब नेक्स्ट आता है स्थूल कोण ऊतक। ठीक, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक, स्थूल कोण मतलब इसका काम क्या होता है कि जैसे यह पौधों को लचीला बनाने का काम करता है और मजबूत बनाने का काम करता है। जैसे कोई भी पौधा हो गया, अगर हम उसको मोड़ देते हैं तो अचानक टूट नहीं जाता है। ठीक, वह हम टूटता है फिर वह स्टैंड हो जाता है। ठीक, यानी स्थूल कोण ऊतक इसको लचीला बनाने का काम करता है। ठीक, वो आसानी से टूटने ना पाए, जिसको हम स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है जटिल कॉम्प्लेक्स। ठीक, जटिल क्या होता है? जटिल ऊतक यह कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक,
जिसमें यह दो प्रकार का होता है। पहला आता है जाइलम, दूसरा आता है फ्लोएम। ठीक, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है? कि जाइलम का कार्य क्या होता है कि यह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, तो यह जाइलम का कार्य होता है कि जैसे जमीन से ऑक्सीजन, जमीन से खनिज लवण, ठीक, पोषक तत्व जितने भी होते हैं जमीन से, खनिज लवण, वह जमीन से ले करके कहाँ लाता है? पौधे के ऊपरी भाग तक, पूरे शरीर में, पौधे के शरीर में यह उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक, यानी खनिज लवण जो भी जमीन से अवशोषित करता है और उसको पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चलता है। ठीक, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, लेकिन यह क्या करता है? नीचे से ऊपर जाने का काम करता है। नीचे से जो भी खनिज लवण विटामिन जो लेता है उसको पौधे के ऊपरी हिस्सों तक, यानी पौधे के पूरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है कि जाइलम। ठीक, जाइलम का काम हो गया। अब फ्लोएम क्या कार्य करता है? फ्लोएम क्या कार्य करता है? जैसे पत्तियों से जो भी भोजन बना होता है, यानी क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वो भोजन बना के सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन इकट्ठा कर लेता है, तो वह पत्तियों से पूरे शरीर से और जड़ तक ले जाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। ठीक, यानी जाइलम ये पूरे जमीन के अंदर से जो भी खनिज लवण पोषक तत्व का अवशोषण करके पूरे पौधे तक पहुंचाता है, यानी नीचे से ऊपर तक ले जाता है भोजन को। और फ्लोएम क्या कार्य करता है? जो पत्तियों से भोजन मिलता है सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से, वह पूरे जड़ तक ले जाने का कार्य करता है फ्लोएम। ठीक, यह गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होता है। कौन? फ्लोएम, यानी नीचे की ओर जाता है। और जाइलम क्या होता है? यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है लेकिन यह ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक, इस तरह से हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक, अब विशिष्ट स्पेशल टिश्यू क्या है? वह उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, लेकिन उसको महत्वपूर्ण भी नहीं होता, इसके लिए उसको हम कंपोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे।